अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, एसक्यूएल में हम स्टार्ट से ही एम का टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं। एम के टेबल के अंदर हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स हैं। हर कॉलम के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप का डाटा है। अब अगर हमें ये मालूम करना हो कि डाटा टाइप कितनी तरह की होती हैं और हम कैसे किसी कॉलम की डाटा टाइप डिफ़ाइन करते हैं कि इस कॉलम में सिर्फ इसी टाइप का डाटा ही आएगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास एम्प नंबर के अंदर सिर्फ न्यूमेरिक डाटा है, जबकि ई नेम और जॉब के अंदर हमारे पास करैक्टर डाटा है। इसी तरह से हायर डेट के अंदर हमारे पास डेट टाइप का डाटा है। अब हमारे पास ओरेकल के अंदर कितनी मेजर टाइप की डाटा टाइप्स हैं और हम कैसे किसी कॉलम के लिए ये स्पेसिफाई करते हैं कि इसमें किस किस्म का डाटा आएगा और उसमें कितनी वैल्यूज़ आएंगी, इसी को हम आज डिस्कस करेंगे। सो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास ओरेकल के अंदर मेजर कैटेगरीज कौन सी हैं डाटा टाइप की। ओरेकल के अंदर बेसिकली हमारे पास 4 मेजर टाइप्स हैं या 4 मेजर कैटेगरीज हैं डाटा टाइप की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है करैक्टर डाटा टाइप, उसके बाद हमारे पास है नंबर डाटा टाइप, फिर हमारे पास है डेट डाटा टाइप और लास्ट पे हमारे पास है बाइनरी डाटा टाइप। ये सारी की सारी डाटा टाइप बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं, मतलब कि ओरेकल के अंदर हमारे पास ये ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब किसी डाटा टाइप को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं और उसमें कितना डाटा आएगा, ये उसके अंदर कितने करैक्टर्स या कितने नंबर वैल्यूज़ आएंगी, ये कैसे हम बताएंगे, उसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि हमारे पास पहली जो मेजर कैटेगरी है वो करैक्टर डाटा टाइप की है। अब करैक्टर के अंदर मज़ीद कुछ सब टाइप्स हैं, हम उनमें से सिर्फ 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक करैक्टर ही है और दूसरी हमारे पास वेरिएबल करैक्टर 2 है। करैक्टर डाटा टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए हम CHAR यानी करैक्टर लिखते हैं, उसका शॉर्टर वर्जन। उसके बाद हम पेरेंथेसिस के अंदर साइज़ मेंशन करते हैं कि हम कितने करैक्टर्स इसके अंदर सेव करना चाहते हैं। अब ये हमारे पास फिक्स्ड लेंथ करैक्टर है, मतलब कि हम जो साइज़ स्पेसिफाई कर देंगे हम उतने ही बाइट्स मेमोरी स्पेस के अंदर रिज़र्व कर लेंगे। अब हम उससे कम करैक्टर देते हैं तब भी उतने बाइट्स मेमोरी के अंदर रिज़र्व रहेंगे। अगर हम उससे ज़्यादा वैल्यूज़ देते हैं तो वो तो सेव ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमने लेंथ कम स्पेसिफाई की है या साइज़ कम स्पेसिफाई किया है। इसके अंदर साइज़ जो है वो फिक्स्ड होता है। मैक्सिमम साइज़ जो है वो हमारे पास 2000 बाइट्स है कि हम किसी एक कॉलम के अंदर एक सिंगल वैल्यू को सेव करते हुए 2000 बाइट्स या 2000 करैक्टर्स तक सेव कर सकते हैं। अब अगर आप मैक्सिमम रखते हैं और आपकी वैल्यू कम है तो जो एक्स्ट्रा स्पेस होगी वो रिज़र्व ही रहेगी। आपने यूज़ नहीं की मगर रिज़र्व कर ली है तो वो वेस्ट हो जाएगी। इसलिए ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमें एग्जैक्टली पता होगा कि कितनी वैल्यूज़ या कितने करैक्टर्स हमने इस कॉलम के अंदर सेव कर रहे हैं। और जहाँ पे हमें पता नहीं होगा वहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक और टाइप है वेरिएबल करैक्टर 2। वेरिएबल करैक्टर 2 के अंदर हम VARCHAR2 लिखते हैं। कंप्लीट स्पेलिंग्स नहीं लिखते, हम सिर्फ varchar2 लिखते हैं। उसके बाद हम पेरेंथेसिस के अंदर इसका साइज़ स्पेसिफाई करते हैं। अब करैक्टर में हम अगर साइज़ ना भी लिखें तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ 1 होता है और हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम करैक्टर के अंदर साइज़ ना लिखें तो वो 1 कंसिडर हो जाएगा। जबकि वेरिएबल करैक्टर 2 के अंदर हमें साइज़ हर सूरत स्पेसिफाई करना पड़ता है। सो हम यहाँ पर मैक्सिमम साइज़ जो हमें रिक्वायर्ड है वो लाजमी तौर पे मेंशन करेंगे। इसमें जो मैक्सिमम साइज़ हम कर सकते हैं वो 4000 बाइट्स है। किसी कॉलम के अंदर हम अगर एक सिंगल वैल्यू सेव करना चाहते हैं तो उसमें 4000 बाइट्स या 4000 करैक्टर्स तक हम सेव कर सकते हैं। अब करैक्टर और बाइट्स के अंदर सम टाइम डिफरेंस आ जाता है, हम उस डिटेल में नहीं जाते, हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि एक बाइट मतलब एक करैक्टर। अब वेरिएबल करैक्टर 2 का ये फ़ायदा है कि ये वेरिएबल है, इसको आप एक तो रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इसमें लेंथ स्पेसिफाई कर देते हैं और आपने इसमें वैल्यूज़ जो दी हैं वो उस लेंथ से कम हैं तो जो आपकी एक्स्ट्रा स्पेस है वो वापस रिटर्न कर दी जाएगी और वो वेस्ट नहीं होगी। अब करैक्टर की दोनों मेजर टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है नंबर डाटा टाइप।
नंबर डेटा टाइप के अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को सेव करते हैं, जिस तरह हमारे पास एम्प्लॉय की सैलरी है, या डेप्ट नंबर है, या MGR नंबर है। नंबर को लिखने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले नंबर लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर या पेरेंथेसिस के अंदर हम दो चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। एक है प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब है कि नंबर ऑफ डिजिट्स। दूसरा हमारे पास है स्केल, स्केल का मतलब ये है कि आप पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ सेव रखना चाहते हैं। प्रिसीजन जो है वो हमारे पास 1 to 38 हो सकती है, और स्केल जो है वो हमारे पास -84 से लेकर 127 तक हो सकता है। आल्दो के इतनी बड़ी वैल्यूज़ की हमें बहुत कम ही ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डेट डेटा टाइप। डेट डेटा टाइप के अंदर हम डेट वैल्यू सेव कर सकते हैं, जिस तरह हमारे पास हायर डेट की वैल्यूज़ हमने सेव की हायर डेट के कॉलम के अंदर। अब डेट डेटा टाइप के अंदर हम कोई भी डेट वैल्यू जो जनवरी 1 4712 BC से लेकर दिसंबर 31 4712 तक हो सकती है। इस रेंज के दरमियान में आप कोई भी डेट वैल्यू लिख सकते हैं डेट डेटा टाइप के कॉलम के अंदर। अब ये हमारे पास 3 मेजर टाइप्स हैं जिनको हम मोस्टली यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो बाइनरी डेटा टाइप है उसके अंदर हम जो अक्सर यूज़ करेंगे वो बीलॉप यूज़ करते हैं, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ये अनस्ट्रक्चर्ड बाइनरी डाटा होता है, इसमें हम मोस्टली इमेजेस वगैरह को सेव करते हैं, और 4 गीगाबाइट्स या 4 GB साइज़ की हम कोई भी वैल्यू या पिक्चर सेव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वो मेजर डेटा टाइप्स हैं जो हम एम्प्लॉय के टेबल में भी देख रहे हैं, और नेक्स्ट भी हम जो टेबल्स क्रिएट करेंगे टेबल के क्रिएशन के सेक्शन के अंदर, उसमें भी हम आलमोस्ट यही डेटा टाइप्स यूज़ करेंगे। तो टेबल को क्रिएट करने से पहले आपको कॉलम की डेटा टाइप्स कौन कौन सी होनी चाहिए वो पता होना ज़रूरी है। सो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम किस कॉलम के अंदर किस टाइप की वैल्यू या किस टाइप का डाटा सेव करेंगे। तो टेबल को क्रिएट करते वक्त आप कॉलम के नेम के बाद उसकी डेटा टाइप स्पेसिफाई कर देंगे, और उसका साइज़ भी मेंशन कर देंगे कि इस कॉलम के अंदर जो मैक्सिमम है वो कितनी बड़ी वैल्यू आएगी। सो होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी हमारे पास कौन कौन सी मेजर डाटा टाइप्स हैं ओरेकल के अंदर। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।